हरिया एक गुलाम था जो अपने मालिक से बचकर जंगल भाग गया था। वहां वह बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा, जब तक वह थक नहीं गया। वह बहुत नाउम्मीद हो गया था। रात को भी वह भूखा ही सोने वाला था। तभी उसने किसी शेर की कराह की और कभी कभी दर्द से दहाड़ने की आवाज सुनी। हालांकि वह बहुत थका हुआ था, फिर भी वह उठा और उस तरफ दौड़ा जहां से यह आवाज आ रही थी। पर जैसे ही वह झाड़ियों में से होकर उधर जा रहा था कि वह एक पेड़ की जड़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसकी टांग में चोट आ गई। उसने सिर उठाकर देखा कि एक शेर अपने 3 टांगों पर लंगड़ाता हुआ अपना आगे वाला पंजा उसके सामने करके उसकी तरफ चला आ रहा था। हरिया बेचारा उसको देखकर बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसमें तो अब उठने की भी ताकत नहीं थी। वह उससे बचकर कैसे भागे। और शेर तो उसके सामने से उसी की तरफ चला आ रहा था। पर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब वह शेर उस पर हमला करने की बजाय उसके सामने आकर कराहता रहा और उसको देखता रहा। हरिया ने देखा कि उसने अपना आगे वाला पंजा उसके सामने बढ़ा दिया। उसके पंजे से खून बह रहा था और वह सूजा हुआ था। हरिया ने उसको और ध्यान से देखा तो देखा कि उसमें तो एक कांटा गड़ा हुआ था। असल में उसी कांटे की वजह से उसके पंजे में इतनी तकलीफ थी। हिम्मत करके उसने शेर का पंजा पकड़ा और उसका कांटा खींच लिया। जब उसने वह कांटा खींचा तो दर्द से शेर एक बार दहाड़ा, पर फिर आराम से हरिया की गोद में लेट गया। उसने उसको जैसे भी वह दिखा सकता था अपनी पूरी कृतज्ञता दिखाने की कोशिश की। उसने उसको खाने के लिए एक हिरण लाकर भी दिया जो उसने पहले ही मार कर रखा हुआ था। हरिया ने उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। इस तरह कुछ दिनों तक शेर हरिया के लिए शिकार मार मार कर लाता रहा और इस तरह हरिया भी उस बड़े जंगली जानवर को पसंद करने लगा। एक दिन बहुत सारे सिपाही उस जंगल में आ निकले तो उन्होंने वहां हरिया को देखा। अब क्योंकि वह उनको यह नहीं बता सका कि वह वहां क्या कर रहा था, उन्होंने उसको बंदी बना लिया और पकड़कर उसी शहर में ले आए जहां से वह भागा था। वहां उसके पुराने मालिक ने उसको पहचान लिया और उसको सरकार के हवाले कर दिया। जल्द ही हरिया को अपने मालिक को छोड़कर भागने के जुर्म में मौत की सजा सुना दी गई। उन दिनों वहां का यह कानून था कि कत्ल करने वाले को और कुछ दूसरे जुर्म करने वालों को एक सर्कस में भूखे शेर या भालू के सामने फेंक दिया जाता था। इस तरह उस अपराधी को भी सजा मिल जाती थी। जनता को भी उस आदमी को जंगली जानवर के साथ लड़ता देखकर आनंद आता था। इसी कानून के अनुसार हरिया को भी उस सर्कस में शेर के सामने जाना था। सो जिस दिन उसको सर्कस में फेंका जाना था उसको वहां फेंक दिया गया और एक भाला उसको अपनी रक्षा के लिए दे दिया गया। राजा अपनी शाही जगह बैठा हुआ था। शेर भूखा था। राजा ने शेर को उसके पिंजरे में से निकलने का इशारा किया। राजा ने शेर को उसके पिंजरे में से निकालने का इशारा किया तो शेर अपने शिकार पर हमला करने के लिए पिंजरे में से बाहर निकला। पर जब वह शेर अपने पिंजरे में से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके सामने तो हरिया था। दोस्तों, क्या होगा? आपने क्या सोचा? उस पर कूदने और हमला करने की बजाय वह तो उसकी गोद में घुस गया और उसको अपने पंजे से सहलाने लगा। उसने उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि यह तो वही शेर था जिसका उसने जंगल में एक बार पंजा ठीक किया था। ऐसे बेरहम जंगली जानवर का ऐसा बर्ताव देखकर राजा ने हरिया को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि यह भूखा शेर अपनी सारी बेरहमी भूल गया।
तब हरिया ने उसको अपनी सारी कहानी बताई कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ था, और अब वह शेर उसको अपने पंजे में से कांटा निकालने के बदले में उसको कोई नुकसान न पहुंचाकर अपनी कृतज्ञता दिखा रहा था। इस पर राजा ने हरिया को माफ कर दिया। उसके मालिक को उसको आजाद कर देने के लिए हुक्म दिया। शेर को आजाद रहने के लिए जंगल वापस भेज दिया गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।